सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गायत्री का मंत्र उनके कान में दान किया गया और उन्हें गायत्री जाप के लिए कहा गया। साथ में बृहस्पति आचार्य ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि इस कर्म की अब दक्षिणा प्रदान करो। पंडित अगर मुंह से दक्षिणा बोले कि भाई अब दक्षिणा दो, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने कोई गिनती नहीं बताई है। वो यजमान को संभालता है और उसके किसी भी नियम को बिगड़ने नहीं देता है। इसलिए वो कहता है कि यहां दक्षिणा चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो, कितना चढ़ा दो, वो नहीं बोला है तो वो ब्राह्मण का सही कर्तव्य है, वो याद दिलाए, जहां जो चीज चढ़ती है वो चढ़वाए। तो भगवान बृहस्पति ने याद दिलाया कि अब दक्षिणा प्रदान करो। गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु दक्षिणा तो गुरु तो जानते ही हैं कि मेरे शिष्य का उद्धार कैसे संभव है, और जो आया है जिस काम के लिए वही काम शिष्य से गुरु करवाते हैं, उसको वही मार्ग दिखाते हैं। देखिए, मैं सबको नहीं कहता कि तू कथा सीख ले, मैं सबको नहीं कहता तू सन्यास ले ले, मैं सबको नहीं कहता कि तू दुकान खोल ले, मैं सबको नहीं कहता कि तू नौकरी लग ले। मैं पहचान लेता हूं कि मुझे इसको क्या कहना चाहिए, इसकी क्या है क्षमता योग्यता, उस आधार से मैं कहता रहता हूं कि भाई तुम कथा सीखो, तुम सन्यास लो, तुम नौकरी अच्छी नौकरी करो, तुम व्यापार करो, तुम भजन करो, तुम सेवा करो। जिसकी जैसी योग्यता अंदर है वो परख ली जाती है, उस आधार पर ये आज्ञा की जाती है। जो लोग समझ लेते हैं इशारे को, वो तो उद्धार हो ही जाता है उनका। जो इशारा समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना मन लगाते हैं, तो फिर वो बह जाते हैं तिनकों की तरह पानी के बहाव में। फिर उनका एड्रेस भी दुनिया में मिलता नहीं है महाराज। कहां चले गए नहीं पता है महाराज, गायब हो जाते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता फिर उनको। पांच जगह वामन भगवान गए। काय के लिए गए? भिक्षा लेने के लिए। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूं, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, जिस दिन गुरु मंत्र लिया जाए उस दिन हमको भोजन नहीं करना चाहिए, उस दिन हमको भिक्षा का भोजन करना चाहिए। उस दिन व्रत करो, दीक्षा लो और किसी एक घर में जाके भिक्षा करो और भोजन करो। फिर देखो आप दूसरे दिन ही मंत्र प्रसन्न हो जाएगा। आपका अभिमान घमंड पहले गिरना चाहिए, उसके लिए भिक्षा मंगवाता गुरु एक दिन एक घर से। आज किसी के घर से भिक्षाटन करो, अन्न मांग कर खाओ, भोग मत करो। आज जो मिले सो खा के तृप्त हो, यही रोज करने से भजन बढ़ता है। ये है इसका तात्पर्य, ये इसका मीनिंग है। आप जो मिल जाए वो खाकर भजन करते हैं तो भजन आपका जरूर सिद्ध होता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये चिंतन जिसका है उसका भजन सिद्ध होता है, उसका मन सिद्ध होता है, उसका चित्त निर्मल होता है, उसकी बुद्धि सिद्ध होती है और उसका आसन भी सिद्ध होता है। उसको अलग से कुछ त्यागना नहीं पड़ता, अपने आप ही त्याग हो जाता है सब चीजों का। जो आया उसमें हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, ज्यादा उसमें से भी छोड़ने का प्रयास करो। मैंने कल कहा था ना कोई आदमी के बारे में कि वो 35 रोटी खाता था, अब वो 1 रोटी खाता है और शरीर वैसा ही है, उसका बल वैसा ही है, और उसका नाम बढ़ गया, उसकी यश बढ़ गया, उसकी कीर्ति बढ़ गई, उसकी साधना बढ़ गई। वृंदावन में ही है वो एक आदमी, अभी 1-2-3 साल से ही आया हुआ है वृंदावन में। पहले वो नहीं खेलते, कुश्ती खेलते नहीं, वो WW बोलते, क्या बोलते उसको, उसमें पहलवानी करता था घूसा मार। तो उनका तो खाना पीना बहुत ज्यादा है महाराज। अब भूत चढ़ा गया, उसके ऊपर सवार हो गया वृंदावन, और भक्ति आ गए। यहां गुरु कोई अच्छा मिल गया, सब चीज बदल गई उसकी, बॉडी वैसी है, ताकत वैसी है, भक्ति बल बुद्धि सब काम कर रही है। अब
क्यों? आप जितना ज्यादा पेट को खाली रखते हैं उतना ज्यादा बुद्धि काम करती है, मन उतना ज्यादा फ्रेश और सात्विक रहता है। अब ज्यादा भरा भरी करते रहते हैं तो बुद्धि का गड़बड़ होता है, मन का भी गड़बड़ होता है। क्योंकि कोई भी चीज पेट में जाती है, शाकाहार में भी, उसमें भी तमोगुण रजोगुण सब होता है, उसमें सब डाला जाता है। सब्जी में 5 बघार 10 बघार चीज डाली जाती है महाराज। तो उनके सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, इसीलिए वो भी कम कम जाएगा तो आपका जो अंतर स्वरूप है वो बना रहेगा। उससे आपका विद्या ज्ञान तप भजन घर गृहस्थ सब प्रसन्न रहेगा महाराज, आनंद आता है उससे। खाना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, पर त्यागने की भावना अधिक रखनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहे, प्रसन्न रहे, उसके लिए जरूरी है। व्यासपीठ पे डकार आ जाए कथा कहते कहते, कितना बुरा मैसेज जाता है पाल डाल में। आ ही जाएगी जब मैं गले तक ठूस के आऊंगा तो है? अरे भोजन तो अच्छा ही बनता है, भोजन तो लोग अच्छा मेरे को देते हैं, तो मुझे तो पेट भर के ठूस के खाना चाहिए। हाँ, खाना तो चाहिए, पर कैसा खाना चाहिए जिससे आप बैठ सकें, मचल सकें, कूद सकें, नाच सकें। आप अजगर की तरह अगर पूरे पेट को ठूस के भर लेंगे तो 6 महीने फिर करवट लेने को भी जगह मिलती। हाथों में बैक्टीरिया हैं, उनको तो भोजन चाहिए, तो खाना चाहिए, पर अंदर से ही तो सब निकलता है बाहर। ज्ञान बुद्धि विवेक भजन ध्यान सब अंदर से बाहर आता है। आप हल्के फ्रेश रहेंगे तो आपकी बुद्धि में सब ज्ञान जो है वो एकत्रित होता रहेगा और बाहर निकलता रहेगा। ज्यादा फिलो में अगर किसी चीज को लेंगे तो निकलेगा नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा निकलेगा, जो निकलेगा वो। इसीलिए आहार पर कंट्रोल आवश्यक है। ऐसा कहते हुए भगवान श्री वामन सबसे पहले अपनी मां के पास गए। मां भिक्षाम देही, हे मैया भिक्षा प्रदान करो। मां ने भिक्षा में क्या दिया? चरित्र। मां ने अपने बालक का लंगोट बांध दिया, कहा 7 साल के हो तुम, अब लंगोट पहनो। मां ने बच्चे को लंगोट दान किया। फिर गए धरती मां के पास, मां गुरुदेव की दक्षिणा दीजिए। धरती माता ने कहा आसन, बेटे तुम 7 साल के हो गए, अब आसन बना के बैठो, ये लो आसन ले जाओ। सिंहासन पर कोई चाहे बैठे राजा महाराजा, पर सारे आसन धरती पर ही है महाराज। अंतिम आसन कहां बनता है बताओ, आप सब बोलो। अंतिम आसन सुखद आसन, अंतिम सुखद आसन। गोलियां खाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी गहरी निद्रा। अंतिम आसन, सब आसन, सब आसन, सब आसन कहां बनता है? समझ गए? तो इसलिए धरती से नाता मत तोड़ो। कमर में दर्द हो, कमर में प्रॉब्लम हो, पीठ में दर्द हो, ये धरती पर निकल जाता है। तो लोग क्या बोलते, महाराज हमारी तो दर्द है इसलिए हम धरती में सो नहीं सकते, बेड चाहिए। और आयुर्वेद कहता है कि धरती पर लेटो, धरती में कैल्शियम होता है, धरती में विटामिन होते हैं, धरती में सारे वो तत्व होते हैं, धरती में मैग्नेट होता है जो दर्द को कम करता है। लकड़ी में एनर्जी होती है। इसीलिए आयुर्वेद में जब जाएंगे पंचकर्म करने तो वहां तखत पे लिटाएंगे, लकड़ी वाले पे। लेट जाओ भैया, बिना गादी के लेटो, इस पे आलिश मालिश होगा सब। ये सब सीखना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में जिंदगी में अंतिम आसन को याद रखे ही बेडरूम का मजा लूटो। नहीं मिलने पर बेड गादी तकिया,
हमको अच्छी नींद आनी चाहिए, ये आदत बनानी चाहिए। ये बिना गुरु के, बिना आज्ञा के, बिना स्वीकार करे नहीं होता है, नहीं होगा। ये बड़ी समस्या आएगी जीवन में। जो वृद्ध लोग हैं, जिनका काम से गया घुटना, काम से गई कमर, कोई इलाज ही नहीं है, उनको साधन है कुर्सी, उनको साधन है बेड, ये साधन उनके लिए है। अरे हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग स्वस्थ मानते हैं, उनके लिए तो जैसा मिले वो पर्याप्त होना चाहिए। तो क्या होगा उससे? आसन सिद्ध होगा, भजन सिद्ध होगा, बुद्धि सिद्ध होगी, मन सिद्ध होगा, इंद्रियां सिद्ध होंगी, और परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत्, सब परम पवित्र हो जाएगा महाराज। बड़ा लाभ मिलता है इससे। कभी नहीं थी भारत में पहले, कभी गरीबी जब थी तब भी कमी नहीं थी बेड की। एक एक आदमी गरीब के घर में 10 खटिया एक्स्ट्रा, 10 खाटें पड़ी हैं अलग से इकट्ठा करके रख दिया है। गरीब आदमी है, झोपड़ी डाली हुई है, बैठक माने झोपड़ी, छप्पड़ डाला हुआ है, सरपंच के घर पे छप्पड़, और 10 खटिया पड़ी हुई हैं, 20 खटिया पड़ी हुई हैं एक्स्ट्रा। तो खटिया पहले से ही ज्यादा है, अब कम है। अब कम कैसे हैं? अब फ्लैट हुए, फ्लैट 1 BH का। 1 BHK में कितने बेड हैं? बेड कितने 1 BHK में? 1। अब जीजा जी, बहन जी, बुआ जी आ जाएं तो अब क्या करें? क्या करें? तो फिर वो क्या करते हैं, बेड के अंदर से गुदड़ी निकालते हैं, गदड़ी निकालते हैं, फिर हॉल में बिछा देते हैं और सब सो जाते हैं। ये कर रहे महाराज। पहले गरीब थे लोग, मामा आजा, जीजा आजा, फूफा आजा, सबको खटिया, सबको खटिया। और अब पैसा बढ़ गया, खटिया नहीं है, बेड एक ही है। और चाहे कितना भी मेहमान अतिथि आ जा, पर बेडरूम पे तो मालकिनी सोवेगी। जीजा होगा अपने घर को, यहां सो जा, तकिया लगा के, चादर डाल के। आग लग गई है बेडरूम की वजह से, सब बिगड़ गया है महाराज। हैं? अच्छा, कोई कोई बात में जब कहता हूं तो आप लोग एक आपस में देखते क्यों एक दूसरे के मुंह को? हैं?